नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की सूची जारी करी है। अपने जन्मदिन पर 58 में से 53 प्रत्याशियों के नाम फर्स्ट फेज के लिए मायावती ने ऐलान कर दिए हैं। पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 53 सीटों पर कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए हैं। बड़ी खबर, पहले फेज में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से 53 सीट्स पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी की लिस्ट जारी हो गई है, बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट जारी हो गई है। 53 उम्मीदवारों के नाम यहां पर जारी कर दिए गए हैं। बीएसपी ने पहले फेज की 58 में से 53 सीटों पर नाम जारी कर दिए हैं। बीएसपी की लिस्ट जारी हुई, 3 तस्वीरें इस वक्त मायावती ने लिस्ट जारी की है और बुक का विमोचन किया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले चरण के लिए 58 में से 53 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले फेज में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से 53 सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। मेरे क्षेत्र में ना जाने को भी लेकर आए दिन किस्म किस्म की तथ्यहीन व बेबुनियादी बातें करते। तो मायावती ने यहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। 58 में से 53 उम्मीदवारों के नाम यहां पर घोषित कर दिए हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज में बता भी रहे हैं कहां से किसको प्रत्याशी बनाया गया है। चरथावल से सलमान सईद, पुरकाजी से सुरेंद्र पाल सिंह बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। लगातार मुजफ्फरनगर से पुष्पांकर पाल को टिकट दिया गया है। खतौली से माजिद सिद्दीकी बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये पूरी लिस्ट न्यूज 18 के पास मौजूद है और लगातार हम आपकी स्क्रीन पर भी नीचे लगातार फ्लैश कर रहे हैं। मुनाम सिवाल खास से मुकर्रम अली उर्फ नन्हे खां, सरदरा से संजीव कुमार धामा, इनको टिकट मिला है। हस्तिनापुर से संजीव कुमार जाटव को टिकट मिला है। किटौर से कुशल पाल उर्फ केपी मावी को टिकट मिला है। मेरठ कैंट से अमित शर्मा बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए। मेरठ दक्षिण से कुंवर दिलशाद अली को टिकट मिला है। छपरौली से मोहम्मद शाहीन चौधरी बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए। बड़ौद से अंकित शर्मा को बीएसपी ने टिकट दिया है। लोनी से हाजी अकील चौधरी को टिकट दिया गया है। तो बीएसपी ने यहां पर पहले फेज के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 53 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी की गई, जबकि 58 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम 11 जिले जो हैं उनमें यहां पर पहले फेज में वोटिंग होनी है 58 सीटों पर, और उसके लिए नामों का ऐलान किया गया है। दिया गया है। एतमादपुर से सर्वेश बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। आगरा कैंट से भारतेंदु अरुण, उनको टिकट दिया गया। आगरा दक्षिण से रवि भारद्वाज को टिकट मिला है। आगरा उत्तरी से मुरारीलाल गोयल को टिकट मिला है। फतेहपुर सीकरी से मुकेश कुमार राजपूत को टिकट मिला है। केरागढ़ से गंगाधर कुशवाहा को टिकट मिला है। एतमादपुर से सर्वेश बघेल को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। शाहीन चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ौद से अंकित शर्मा को बीएसपी ने टिकट दिया है। लोनी से हाजी अकील चौधरी को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मुरादनगर से हाजी अयूब इदरीसी को टिकट दिया गया है। और बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, 58 में से 53 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर बीएसपी ने जारी कर दी है। क्या लगता है पूरी लिस्ट को देखने के बाद, किन लोगों पर दांव बीएसपी ने आजमाया है और क्या समीकरणों को ध्यान में रखा गया है? जातिगत आधार पर टिकट बांटे गए हैं या कोई और फैक्टर भी दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए अनुपम, पहले चरण का जो मतदान है वो 10 फरवरी को होना है और उसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की एक एक करके सूची जारी कर रही हैं।
बसपा ने जिन 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है उसको अगर आप गौर से देखें तो इनमें 14 मुसलमानों को टिकट दिया गया है, यानी कि मुस्लिम प्रत्याशियों को पूरा मौका दिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जबकि 9 जो है वो एससी कैंडिडेट जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में होंगे। बसपा सुप्रीमो से जब इस बाबत सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो सिर्फ दिखावा करती हैं, मुसलमानों की और दलितों की जो असल हितैषी है वो बहुजन समाज पार्टी ही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कमेंट करते हुए इस बात को साफ तौर से कहा कि समाजवादी पार्टी केवल यादवों के हितों को देखती है, जबकि बसपा जब सत्ता में रहती है तो वो यादवों के साथ मुसलमानों, दलितों, ओबीसी, पिछड़ी जातियों, अगड़ी जातियों सबके उत्थान के लिए काम करती है। और सर्वजन हिताय का जो नारा है वो उनका जो नारा है वो इसी बात को जो है वो बताता है, जताता है। हालांकि आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था और आज बसपा सुप्रीमो बहुत एग्रेसिव मोड में दिखी। कई मुद्दों पर उन्होंने बहुत खुलकर बात की। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से दूसरी राजनीतिक पार्टियों में तमाम राजनेता दल बदल कर पहुंच रहे हैं, बसपा सुप्रीमो ने इस पर भी सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दल बदलने वाले नेताओं पर जो है वो अब दल बदलू जो एक्ट है उस पर बहुत ज्यादा सख्ती की दरकार है और कुछ ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए ताकि ऐन मौके पर चुनावों के समय ये जो पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में लोग शामिल हो जाते हैं उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेकर उन्होंने कहा, क्योंकि सवाल यह पूछा गया, स्वामी प्रसाद मौर्य कल तक इस बात को कहते थे कि वो जिस पार्टी के साथ रहते हैं सरकार उसी की बनती है। जब वो बहुजन समाज पार्टी में रहे तो बसपा 2007 में सत्ता में थी, फिर उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो वो सत्ता में थी। हमारे साथ एक बार शुरुआत है कि बहन जी ने आखिर जब पत्रकारों से बातचीत की तो क्या कहा, सुनिए जरा। मेरे क्षेत्र में ना जाने को भी लेकर आए दिन किस्म किस्म की तथ्यहीन व बेबुनियादी बातें करते रहते हैं, जिसका जवाब मैं 1 जनवरी को मीडिया को भी दे चुकी हूँ। उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी। अब दल बदल कानून को काफी सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जो दल बदलू नेता व सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टियां ये कह रही हैं कि ये पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी SC ST OBC और MC यानी कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज वर्गों के हितों की व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान करने वाली पार्टी है, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। शबाब बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। शबाब, अगर देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण तो ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कास्ट सिनेरियो पर ही बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो मायावती ने क्या उसी नब्ज को पकड़ने की कोशिश की है और इसीलिए 53 उम्मीदवारों में यही फैक्टर को अपनी जीत का फैक्टर मायावती मान रही हैं? बिल्कुल, देखिए पश्चिमी यूपी से शुरू होने वाले चुनाव इस बात के साफ संकेत देते हैं कि चुनाव जो है वो बहुत सरगर्मियों के साथ लड़ा जाएगा। हर राजनीतिक पार्टी पूरा इस पर प्लान कर रही है। आप जो आरएलडी और सपा की भी जो लिस्ट आई है उस पर भी अगर आप नजर डालें तो जाति विशेष पर बड़ा फोकस किया गया है। यूपी का चुनाव जाति आधारित चुनाव हो जाता है हर हाल में, यह बात किसी से छुपी नहीं है। मायावती ने भी इस बात का बहुत खास ख्याल रखा है। जिन 53 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, रिजर्व सीटों पर रिजर्व कैंडिडेट और मुस्लिम कैंडिडेट का एक जो एक तरीके से कहें कि जो एक मिक्स चीजों को परोसा गया है, वो ये बताता है कि बिल्कुल शबाब, जाहिर तौर पर ये सारी